गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं विज्ञान पाठ 10 की 7वीं वीडियो में मैं विजेंद्र सिंह विज्ञान अध्यापक G++ खडालुआ आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, छठी वीडियो में हमने सीखा था प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के दोनों नियम, लेंस किसे कहते हैं, लेंस के दो प्रकार तथा लेंस में प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। आशा है ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, लेंस में प्रतिबिंब के नियम। लेंस में प्रतिबिंब के नियम यानी कि प्रकाश की किरण कैसे आती है और टकराने के बाद वो कहाँ से गुजरती है। तो इसके लिए हम ये 3 लेंस बनाते हैं। एक लेंस हमारे पास ये है, एक लेंस हमारे पास ये दूसरा है और एक लेंस हमारे पास ये तीसरा है। 3 उत्तल लेंस है तो 3 ही हम यहाँ पे अवतल लेंस बना देते हैं। तो ये हमारा मुख्य अक्ष है यहाँ पर, दैट इज एक्स वाई। ये हमारा मुख्य अक्ष है यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर ये मुख्य अक्ष हमारा एक्स वाई और यहाँ भी क्या है, ये मुख्य अक्ष है एक्स वाई। तो प्रतिबिंब के नियम जैसे हमने दर्पण में पढ़े थे 3 नियम थे, उसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास 3 नियम हैं जिससे हम अपने सारे जो प्रतिबिंब है आसानी से बना सकते हैं। तो पहला नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, इनके मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है वो? मुख्य फोकस यानी कि एफ से गुजरती है। यानी कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह कहां से गुजरती है? एफ से गुजरती है। और यदि अपना अवतल लेंस है तो ये जैसे प्रकाश की किरण आती है समांतर तो अपवर्तन के बाद ये फैल जाती है और हमें ऐसा लगता है कि ये एफ से गुजर रही है। यानी कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है या तो वो एफ से गुजरती है या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण, इसका उल्टा नियम है कि जब प्रकाश की किरण एफ से आकर टकराती है, जब प्रकाश की किरण एफ से आकर टकराती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इसी तरह यहाँ पर भी कि जो प्रकाश की किरण एफ से होती हुई टकराती है तो अपवर्तन के बाद क्या होती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर क्या है, अपवर्तित होती है। उसी तरह तीसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र O से गुजरती है तो वो मुड़ती नहीं है, बिल्कुल सीधी निकल जाती है। उसी तरह यहाँ पर भी यदि कोई प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो बिना किसी अपवर्तन के वो सीधी गुजर जाती है। तो 3 नियम है अपने, एक बार इनको लिखते हैं। तो पहला नियम क्या था? एक्स वाई, यह लिख देता हूं मैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष एक्स वाई के समांतर आपतित किरण, आपतित किरण एफ से गुजरती हुई निकलती है। कहां से? एफ से, बल्कि आप लिखो अपवर्तन के बाद, अपवर्तन
के बाद F से निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है। निकलती हुई, हमें ऐसा लगता है कि ये F से इधर से निकल कर आ रही है, इधर से निकलती हुई प्रतीत होती है। और दूसरा नियम क्या है, इसका उल्टा है भाई। दूसरा नियम क्या है, यदि आपतित किरण F से गुजरती है, यदि आपतित किरण F से गुजरती है तो अपवर्तित किरण क्या हो जाती है भाई, अपवर्तित किरण XY के समानांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम सीधा दिखाई देता है भाई, क्या है अपना, कि जब कोई प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो इसको मैं लिखता हूं यहां पर, तीसरा है, जब आपतित किरण O इनके प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो क्या हो जाती है भाई, बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है, तो बस 3 ही हमारे नियम है। 3 नियमों से हम कोई भी प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो एक बार दोबारा देखो इसको, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। कि जैसे अपना लेंस है, कि यदि कोई प्रकाश की किरण समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद F से गुजरती है। दूसरा क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण F से गुजरती हुई आती है तो टकराने के बाद समांतर हो जाती है, अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम क्या है, यदि प्रकाश की किरण हमारी O से गुजरती है तो वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे, अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तल लेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति, इनके पोजीशन कहां पर बनेगा, वो स्थिति तथा प्रकृति, इनके नेचर क्या होगी, उसकी वास्तविक होगा या आभासी होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, उसको हम प्रकृति बोलते हैं। तो बेटा याद रखना है आपने कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस बिल्कुल वही काम करता है जो अवतल दर्पण करता है। इनके आपने याद रखना है कि अवतल दर्पण जो काम करता है अपना, वही क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। तो फर्क सिर्फ क्या होता है, उसमें हम R लेते हैं, उसमें हम क्या लेते हैं, उसमें हम C लेते हैं, इसमें हम क्या लेते हैं, 2F लेते हैं। इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका हमारा C होता है, और इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इनके वक्रता केंद्र है जो वो 2F होता है। तो इनके दोनों बिल्कुल सेम काम करते हैं। तो फिर भी उसको छोड़ते हैं हम, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या था। तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, उत्तल लेंस है अपना। तो इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। पांच पोजीशन है हमारी, 1 2 3 4 5, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं ताकि लिखने में हमें
सुविधा रहेगी। 1 2 3 4 और 5। और छठी पोजीशन के लिए हम ये अलग से टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे अपने पास ये लेंस है, उत्तर लेंस है यहाँ पर, तो वस्तु को हम कहाँ रख सकते हैं, एक बार आप देखो ध्यान से। पहली बात है कि वस्तु को हम अनंत पर रख सकते हैं, तो ये वस्तु की स्थिति होगी अपनी अनंत पर। दूसरा क्या है कि वस्तु को हम 2f से, ये 2f है, 2f से परे, क्योंकि ये O है, ये f है, ये 2f है, 2f से भी परे रख देते हैं, तो वस्तु की स्थिति हो गई 2f से परे। अच्छा, अब क्या है, हम इसको 2f के ऊपर भी रख सकते हैं। इनके पहली ये थी, दूसरी ये है, तीसरी पोजीशन क्या है कि वस्तु को हम 2f के ऊपर भी रख सकते हैं, 2f पर, 2f के बिल्कुल ऊपर, 2f पर। उसके बाद 2f तथा f के बीच में भी रख सकते हैं वस्तु को, 2f तथा f के बीच में भी रख सकते हैं, 2f और f के बीच रख सकते हैं। और उसके बाद है जो वस्तु को कहाँ पर रख सकते हैं, f के ऊपर भी रख सकते हैं, यानी कि f के बिल्कुल ऊपर, f पर भी हम वस्तु को रख सकते हैं। और उसके बाद ये थी हमारी 5 पोजीशन, 1 2 3 4 5। और जो छठी पोजीशन है उसका मैंने अलग से टेबल बनाई है। छठी पोजीशन क्या है कि वस्तु को हमने f तथा O के बीच में रख दिया। कहाँ पे रख दिया, f तथा O के बीच कहीं पर भी वस्तु को हमने रख दिया। तो इसमें कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, इसके लिए आप टेबल से भी याद कर सकते हो। यदि छोटा प्रश्न पेपर में आ जाता है तो सिर्फ टेबल से ही हम बता सकते हैं कि कैसा हमारा प्रतिबिंब बनेगा, कैसे उसकी प्रकृति होगी। तो ये 5 पोजीशन है जो, इसको एक बार उल्टा लिख लो, क्योंकि 2f था, ये यहाँ पे लिख लिया हमने 2f, सॉरी भाई क्या था ये, f था, तो f पर। उसके बाद ये क्या है, 2f f के बीच। उसके बाद क्या है यहाँ पर 2f पर। उसके बाद क्या है ये 2f से परे। और उसके बाद ये अनंत है जो, ये यहाँ पे लिख दिया। यानी कि एक बार टेबल को यहाँ सीधा लिख के दोबारा इसको हम उल्टा लिख देंगे, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो ये जो 5 पोजीशन है, 5 की 5 पोजीशन में याद रखना है इमेज कैसे बनेंगे, वास्तविक बनेंगे। यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। और मैंने बताया था दर्पण में कि जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो क्या होता है, हमारा उल्टा होता है। अब बात करते हैं कि आकार कैसा बनेगा। तो याद रखना है भाई, 2f पे दी है वस्तु, तो आकार क्या होता है, समान। आकार क्या होता है, समान। और इधर आकार क्या हो जाता है, छोटा, और इधर आकार क्या हो जाता है, अपना बड़ा हो जाता है। यानी कि 2f से जैसे जैसे आप इधर आओगे आकार छोटा, और 2f के ऊपर है तो समान आकार है अपना, और 2f से उधर जाओगे तो बड़ा। यानी कि इधर हम क्या करेंगे, छोटा आकार बनेगा इधर, और इधर यदि पोजीशन है तो कैसा आकार बनेगा, बड़ा आकार का प्रतिबिंब हमारा बनेगा। तो जैसे एक सवाल आ गया मान लिया पेपर में कि उत्तल लेंस के सामने, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, उतार लेना आप इसको। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f तथा f के बीच रख दिया। कहाँ रख दिया, 2f तथा f के बीच रखा है, बीच रखा है। प्रतिबिंब की, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति बताओगे, स्थिति व प्रकृति बताओ। अब इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, ये टेबल है, जल्दी से टेबल बना दो। टेबल बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। इन्फिनिटी 2f ये लिखने हैं अपने, एक बार उल्टा लिखना है, और ये याद रखना कि 2f से इधर छोटे, 2f से उधर बड़े,
और वास्तविक और उल्टे होते हैं इस टेबल में जो भी पोजीशन है। तो पहली बात तो हम चेक करते हैं कि जो अपनी पोजीशन है 2f तथा f के बीच वो इस टेबल में है या नहीं। हाँ है भाई, इस टेबल में है। तो उत्तर क्या बन गया हमारा? उत्तर हमारा बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक। ऐसा बेटे, वास्तविक उल्टा, क्योंकि वास्तविक है तो उल्टा है ही है, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा। तथा इधर है भाई, देखो यहाँ 2f तथा f के बीच है तो आकार में क्या बनेगा? बड़ा। तथा कहां पर बनेगा भाई? 2f से परे, 2f से, इनके लेंस के दूसरी ओर 2f से परे बनेगा, 2f से परे बनेगा। तो बस ये हमारा उत्तर आ गया। इनके कोई भी प्रश्न यदि आता है तो इस टेबल से हम उसको हल कर सकते हैं। अब इसको हल करने का दूसरा भी तरीका है अपना। दूसरा तरीका क्या है? आप क्या करो, किरण आरेख खींच लो। जैसे अब ध्यान से देखो बेटे, इसको आपने एक लाइन खींचनी है सीधी, जो क्या है? एक्स वाई अक्ष है अपना। उसके बाद 5 समान निशान लगाने हैं, 1 2 समान दूरी पे होने चाहिए, 1 2 3 4 5। देखो समान दूरी पे है ये, तो समान दूरी पे निशान लगाते हैं हम। ये हो गया 2f, ये हो गया f, ये हो गया o, ये हो गया दोबारा f, और ये क्या हो गया? 2f। जो o है, यहाँ पर एक दानेदार सीधी लाइन खींचनी है एक्स वाई के साथ थोड़ा सा समकोण बनाते हुए, और यहाँ पे एक लेंस बना लेना है अपनी मर्जी से। ये लेंस हमने बना लिया। अब वस्तु को कहाँ रखना है? 2f तथा f के बीच। ये 2f है और ये f है, तो 2f तथा f के बीच में मैंने यहाँ पे वस्तु को रख दिया। 2f तथा f के बीच वस्तु को रखा। तो अब देखो भाई, प्रकाश की किरण यहाँ से एक सीधी जाएगी। तो पहला नियम था कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? अपवर्तन यहाँ कर देना आप बीच वाले लाइन के ऊपर। वैसे तो यहाँ 2 बार अपवर्तन होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम? यहाँ इस लाइन के ऊपर ही अपवर्तन दिखा दो और f से गुजार दो भाई इसको। तो इनके जो प्रकाश की किरण समांतर आती है तो वो अपवर्तन के बाद f से गुजर जाती है। अच्छा, दूसरी किरण कहाँ से गुजार दो? O से गुजार दो। सब में ऐसे ही करना आपने। दूसरी किरण कहाँ से गुजारनी है? O से। और तीसरा नियम था कि O से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है, तो O से जाने वाली प्रकाश की किरण हमारी क्या है? यहाँ से सीधी निकल जाएगी, ऐसे ऐसे। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पर टकराएगी? यहाँ पर टकराएगी। तो यहाँ पर हम प्रतिबिंब देखते हैं। तो कैसा बन गया भाई? ये मुख्य अक्ष के ऊपर था, ये नीचे बन गया, तो इनकी कैसा बन गया? ये उल्टा बन गया। तो देखो अपनी बात सही है ये। दूसरी बात देखो बेटे, आकार है यहाँ पर छोटा है, यहाँ पे क्या हो गया था? बड़ा हो गया। तो आकार कैसा हो गया इसका? बड़ा हो गया। तो प्रकाश की किरणें वास्तव में टकरा रही है, टकराती हुई प्रतीत नहीं होती, ये वास्तव में टकराती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बन गया। और उसके बाद कहाँ पर बना? देखो ये f है, ये 2f है, 2f से परे बन गया, 2f से परे, इनके 2f से परे बन गया। तो हमारे पास अपना सवाल निकालने के 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो आप टेबल से निकाल सकते हो या आप किरण आरेख से निकाल सकते हो। अब हम इस टेबल की सारी पोजीशन के लिए चेक करते हैं। तो सबका हम किरण आरेख बनाते हैं। आप भी मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करो। देखते हैं शहबाज कैसा बनाओगे आप। तो पहला हम देखते हैं वस्तु कहाँ पर है भाई? अनंत पर है, अनंत पर। वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। तो खींचो शहबाज, एक लाइन खींचो अपने आप कॉपी के अंदर। खींच ली। अब स्केल लेकर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 समान निशान लगा दो। ये हमारे 5 समान निशान हो गए। ये हमारा एक्स वाई था। तो यहाँ पर एक दानेदार लाइन खींचनी है यहाँ पर, और लेंस बना दो अपनी मर्जी का, ऐसे ही रफ सा बनाना आपने, असली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वस्तु को अनंत पर रखना है। अनंत का मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो एक ऊपर से ले आओ, अनंत का मतलब है एक यहाँ नीचे से ले आओ।
तो देखो भाई, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आती है एफ से गुजरती है, तो ये भी एफ से गुजर गई और ये भी क्या है, अपवर्तन के बाद एफ से गुजर गई। तो दोनों किरणें एफ से गुजरती हैं और एफ पर ही काटती हैं, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बन गया, देखो अनंत पर था तो एफ पर बन गया, तो कहाँ बना भाई, लिख लो इसको साथ साथ, प्रतिबिंब कहाँ बना भाई, एफ पर बन गया। आकार देखो बेटे, बिंदु के आकार का बन गया, बिल्कुल छोटा है, बिंदु आकार है उसका। किरणें वास्तव में काटती है इसलिए वास्तविक है, और जो वास्तविक होता है वो क्या है, उल्टा होता ही है, उल्टा भी है। यानी कि अनंत पर रखा तो एफ पर बन गया, इधर है देखो शाबाश, छोटा भी बन गया, वास्तविक भी बन गया और उल्टा भी बन गया। अब हम वस्तु को दूसरी स्थिति पर रखते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, 2f से परे रखो बेटे शाबाश, 2f से परे, 2f से परे रखना है वस्तु को। तो उसी तरह खींचो एक लाइन, खींच ली, एक्स वाई का नाम रख दो, मुख्य अक्ष है ये, 5 समान निशान लगाओ, 1 2 3 4 5 समान दूरी पर होने चाहिए ये। यहाँ पर एक लगाओ शाबाश, दानेदार लाइन लगानी है जो इसके साथ 90 कोण बनाती हुई हो, अंदाजे से लगा दो आप। उसके बाद एक लेंस पूरा कर दो अपनी मर्जी का, ये उत्तर लेंस हो गया आपका अपनी मर्जी से। और अब वस्तु को कहाँ रखना है, 2f से परे, यानी कि ये अपना f था, ये 2f है, तो 2f से परे यानी कि इधर रख दिया हमने वस्तु को, मैंने यहाँ पे वस्तु को रख दिया, तो इधर ये अपना f है और ये क्या है, 2f है। तो देखो बेटे क्या था पहला तरीका कि एक्स वाई के समांतर किरण आती है, एक्स वाई के समांतर हमारी किरण आती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, एफ से गुजरती है, पहला नियम था अपना। दूसरा नियम क्या था, जरूरत नहीं है उसकी। तीसरा नियम का हम प्रयोग करें, क्या नियम है कि जो प्रकाश की किरण ओ से गुजरती है, ओ से गुजार दो इसको आप, तो बिल्कुल सीधी गुजारनी है स्केल के साथ, मेरे पास स्केल तो है नहीं है यहाँ पे, तो ये दोनों किरणें यहाँ पर काटती हैं आपकी। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, एफ और 2f के बीच, देखो शाबाश, एफ और 2f के बीच, इनके 2f और f के बीच, 2f और f के बीच में बन गया, उल्टा बन गया, उल्टा है ना ये। और आकार देखो भाई, ये थोड़ा बड़ा है और ये छोटा हो गया, आकार क्या हो गया इसका, छोटा हो गया। तो ये बात लिखते हैं हम, लिखो शाबाश, इनके वस्तु कहाँ थी, 2f से परे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना भाई, प्रतिबिंब बन गया हमारा कहाँ पर, 2f तथा f के बीच, उल्टा, उल्टा बन गया, आकार में क्या हो गया, छोटा हो गया, और क्या हो गया भाई अपना, आभासी हो गया, आभासी। कैसा बन गया भाई, सॉरी वास्तविक बन गया, कैसा बन गया, वास्तविक। यानी कि यदि हमारी प्रकाश की किरण समांतर जाती है तो एफ से गुजार दो, यदि हमारी प्रकाश की किरण ओ से गुजरती है तो सीधे निकाल दो, तो अपने आप जहाँ पर वो काटेगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से बड़ा, ये छोटा हो गया, उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया, और कहाँ हो गया, 2f तथा f के बीच में हो गया। उसके बाद अगले पोर्शन है जो ये आपने खुद बनाने हैं भाई घर पर। कौन सी अगली पोर्शन, 2f के ऊपर, 2f पर बना लोगे, चलो बनाते हैं, मेरे साथ साथ बनाओ। मुख्य अक्ष एक्स वाई, 5 समान निशान, 3 4 5, यहाँ पर दानेदार लाइन, लेंस को पूरा करो, कहाँ पर रख दो वस्तु को, ये O है, ये F है, ये 2F है, ये हमारा F है, ये 2F है, तो मैंने वस्तु को यहाँ पर रख दिया 2F के बिल्कुल ऊपर, 2F के बिल्कुल ऊपर रख दिया। तो एक प्रकाश की किरण यहाँ से सीधी जाएगी और F से गुजर जाती है,
यहाँ पे अपवर्तन दो जगह होता है, चाहो तो आप ऐसे सीधा दिखा सकते हो इसको। तो क्या हो गया, एफ से गुजर गई, और दूसरे प्रकाश की किरण क्या है हमारी, ओ से गुजार दो भैया आप। ओ से जब गुजारोगे तो ये दोनों हमें कहाँ पर काटती हुई दिखेंगी, 2F के ऊपर काटती हुई दिखेंगी। तो माप कर देखोगे आप फूटे के साथ, स्केल के साथ माप के देखोगे तो आकार क्या होगा, समान। प्रतिबिंब कैसा बन गया भाई, उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बन गया, उल्टा है, वास्तविक है, आकार समान है भाई, समान आकार, तथा कहाँ बन गया भाई, 2F के बिल्कुल ऊपर बन गया। यहाँ पर कहाँ बन गया, 2F पर बन गया। उसके बाद है भाई अपनी कौन सी पोजीशन है, पोजीशन नंबर कितनी है, 4। वस्तु कहाँ पर है अपनी, वस्तु है बेटे 2F और F के बीच, 2F F के बीच। तो इसका बनाव से अब XY 5 समान निशान, यहाँ पर दानेदार लाइन, लाइन्स को पूरा करो और यहाँ पर रख दो ओ F 2F F 2F। तो F और 2F के बीच में रखा एक प्रकाश की किरण। उसी तरह हर सवाल में ऐसे ही करना आपने, एक प्रकाश की किरण समांतर वाली F से गुजार दो, दूसरी प्रकाश की किरण क्या है, O से गुजार दो। तो स्केल के साथ जब मिलाओगे ये अपने आप बनेगा भाई, कहीं पे बनेगी, कहाँ पे बनेगा ये, 2F से, मतलब जब आप इसको सीधा लेके जाओगे तो ये हमारा क्या है, दोनों प्रकाश की किरणें हमें क्या है, 2F से परे काटती हुई दिखाई देंगी यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि इमेज कहाँ बन गया, 2F से परे बन गया, उल्टा बन गया, वास्तविक बन गया क्योंकि ये वास्तव में काटती हैं ऐसे, और क्या है भाई, ये आकार छोटा था, ये आकार हमारा बड़ा बन गया। तो क्या लिखेंगे हम, प्रतिबिंब कैसा बन गया, प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बड़ा तथा 2F से परे, 2F से परे बन गया। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर थी कि 2F और F के बीच यदि है तो 2F से परे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। उसके बाद है बेटे अपनी नेक्स्ट पोजीशन है कि वस्तु को हमने कहाँ पर रखा, बिल्कुल F के ऊपर रख दिया। इनकी वस्तु कहाँ पर है अपनी, वस्तु है अपनी F के ऊपर, F पर। तो XY दोबारा बनाते हैं इसको, XY 1 2 3 4 5 समान दूरी पर निशान है, स्केल के साथ लगाने हैं आपने। यहाँ पर ये दानेदार हो गया, लेंस बना दिया मैंने। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने F के ऊपर रख दिया। अब देखो भाई प्रकाश की किरण यहाँ से सीधी जाएगी, कहाँ से गुजरेगी, बताओ शाबाश, F से। कहाँ से गुजरेगी, F से गुजरेगी। जो समांतर आती है वो F से गुजरती है, पहला नियम था। तीसरा नियम क्या था भाई, जो अपनी O से गुजरेगी। तो हम देखते हैं कि दोनों किरणें क्या है, समांतर आ जाती हैं, तो जाकर अनंत के ऊपर मिलती है, यानी कि इसका इमेज हमें अनंत के ऊपर दिखाई देता है यहाँ पर। तो क्या कह सकते हैं हम कि इमेज हमारा उल्टा बन गया, प्रतिबिंब कैसा बन गया, उल्टा। और ये प्रकाश की किरणें इधर जा रही हैं, वे दोनों ऐसे जाती हुई प्रतीत नहीं होती, जा रही हैं वास्तव में। तो उल्टा है तो वास्तविक है, ये उल्टा है, वास्तविक है। आकार इसका बहुत बड़ा हो गया, आकार क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। और क्या है भाई, कहाँ पर बन गया ये, अनंत पर जाकर बन गया। कहाँ बन गया, अनंत पर जाकर बन गया ये। तो क्या लिखोगे आप, उल्टा वास्तविक अनंत पर बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये 5 हमारी पोजीशन थी, पांचों के किरण आरेख आपने अपनी कॉपी के अंदर साफ साफ बनाने हैं। अब हम बात करते हैं छठी पोजीशन की। तो छठी पोजीशन में सब कुछ उल्टा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या था, हमारा प्रतिबिंब वास्तविक था, उल्टा था। यहाँ पे आभासी होगा,
आभासी है तो सीधा भी होगा, आभासी है तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो जैसे हम देखते हैं ये हमारा एक्स वाई है, छठे पोजीशन के लिए हम बना रहे हैं कि वस्तु कहाँ पर है, वस्तु हमारी एफ तथा ओ के बीच है, एफ तथा ओ के बीच में है वस्तु। तो 5 निशान लगाओ यहाँ पर, 2 3 4 5 समान दूरी पे होने चाहिए। दानेदार लाइन खींचो, यहाँ पे एक लाइन्स बनाओ, उसके बाद वस्तु को कहाँ पर रख दो, एफ तथा ओ के बीच में, एफ तथा ओ के बीच में मैंने ये वस्तु को रख दिया है यहाँ पर। अब देखो बेटे, यहाँ से एक प्रकाश की किरण समांतर जाने वाली एफ से गुजार दो, दूसरी प्रकाश की किरण ओ से गुजार दो भी, ठीक है। और इसको आप अपने आप स्केल के साथ पूरा करके देखना, डॉट 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 डॉट, ऐसे देखना भाई कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा। तो पहली बात तो ये वास्तव में कभी भी नहीं मिलती किरणें, ऐसे फैल रही हैं किरणें, फिर के आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, और कहाँ बनेगा ये इसके एक्चुअल पोर्शन आप अपने आप देख लो, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको कि कहाँ बनेगा। इस टेबल को अपने आप पूरा करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे मेरे को जल्दी से जल्दी इसको बना के डालते हैं। अब हम बात करते हैं भाई अपनी किसकी, अवतल लेंस की। अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति, ठीक है। तो क्या है बेटे, अब अपने पास अवतल लेंस है। तो मैंने अभी बताया था कि जैसे उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल दर्पण के बराबर होता है, उसी तरह अवतल लेंस क्या है, उत्तल दर्पण के बराबर होता है। उत्तल दर्पण में जैसे हमारी 2 ही पोजीशन थी, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक बार बना के, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अपना क्या है, अवतल लेंस है, तो पहले हमने वस्तु को कहाँ पर रख दिया, अनंत पर रख दिया। कहाँ पर रख दिया, अनंत पर रख दिया। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, इस लेंस में क्या होती है, ये फैलती हैं और एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। किस पर, एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, एफ पर बन गया, बिंदु आकार का बन गया, और मिलती नहीं है भाई, ये क्या होती है, ये मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए कैसा बन गया, ये आभासी बन गया, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा बनाते हैं अपने तरीके से, असली तरीके से। तो अपनी टेबल है, टेबल को बनाएंगे पहले, 2 ही पोजीशन है इसकी, कि पहले अनंत पर रखा, तो उसी तरह एक्स वाई सीधी लाइन खींचनी है आपने, 5 समान दूरी पर निशान लगा लो, 5 समान निशान लगा लिए। यहाँ पर दानेदार और एक उत्तल अवतल लेंस बना दो। यहाँ पर अवतल क्या होता है, किनारे से मोटा, बीच से पतला। अब वस्तु को अनंत पर रख दिया, तो अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो एक किरण ऊपर सिर्फ इस केस में, और एक किरण नीचे। ये दोनों किरणें क्या है, अपवर्तन के बाद फैल जाती हैं। क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। और फैलने के बाद हमें ऐसा लगता है, ये स्केल से बनाना आप इसको, स्केल बल्कि जब आप यहाँ फैलाओ तो याद रखना कि ये एफ से गुजरती हुई ऐसे दिखाई देनी चाहिए। और ये प्रकाश की किरण भी क्या है, एफ से गुजरती हुई दिखाई देती है। तो इनके ऐसा लगता है दोनों प्रकाश की किरणें क्या है, एफ पर मिलती हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसमें एफ पर बनता है, सीधा बनता है, और प्रकाश की किरणें काटती नहीं है बल्कि काटती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए आभासी बनता है। इनकी पहला केस था, वस्तु कहाँ थी अपनी, अनंत पर थी। तो प्रतिबिंब कैसा बन गया, सीधा, आभासी और एफ पर। और आकार देखो बेटे, इसका आकार क्या है, बिंदु के आकार का है, यानी कि छोटा आकार बन गया, छोटा, हमेशा छोटा बनेगा इसमें। तो यहाँ पर हमारा बिंदु आकार बन गया, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरी पोजीशन इसकी देखते हैं, कहाँ रखते हैं वस्तु को,
कहीं भी रख दोगे, अनंत तथा ओ के बीच, इन्फिनिटी तथा ओ के बीच कहीं पर भी रख दो। ये सीधी लाइन होगी अपनी, 5 समान निशान लगा दिए मैंने यहाँ पर, ओ हो गया, एफ हो गया, 2F हो गया, ठीक है। तो ये हमारी दानेदार लाइन हो गई, ये मैंने लेंस बना दिया यहाँ पे। अब एक प्रकाश की किरण, देखो भाई कहाँ पे रखें वस्तु को, कहीं भी रख दो बेटे, इसमें चाहे कहीं भी रखो आप। एक तो ऐप से गुजरती हुई प्रतीत होगी, जब ऐप से गुजरती हुई प्रतीत होगी तो इमेज इस जगह के बीच में ही काटेगा, कहीं भी काटेगा। देखो वस्तु को मैंने पहले यहाँ पे रखा, मैं रफ बना रहा हूँ इसको, वस्तु को मैंने 2F से परे रख दिया, तो एक प्रकाश की किरण सीधे आके ऐप से गुजरती हुई प्रतीत करवा दो। यहाँ पे दानेदार दिखा दिए, यहाँ पे ये डार्क हो गया, ठीक है। ऐप से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश की किरण ओ से सीधी गुजर जाती है, तो ये यहाँ पे काटेगी। यदि वस्तु को मैं यहाँ पे रख दूं तब भी क्या होगा, एक प्रकाश की किरण सीधे जाएगी। अभी इसको बनाना नहीं है, अभी देखते रहो बस कि ये अपवर्तन के बाद ऐप से गुजरेगी और ये हमारी ओ से गुजरने वाली फिर यहीं पे काटेगी। तो कहने का मतलब क्या है, चाहे वस्तु को आप कहीं भी रखो तो यहाँ पर 5 निशान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ 5 निशान हम ये बनाते हैं कि हमारा रूटीन ऐसे ही बना रहे, 5 निशान वाला। 5 निशान, ये असली इमेज है, इसको आप साथ साथ बना दो। समकोण बनाते हुए बीच में एक लाइन, इस लाइन पर अपना लेंस पूरा कर दो। यहाँ पर ये अपना आपका लेंस हो गया। ये इसका प्रकाशीय केंद्र O है, ये F है, ये 2F है, इधर भी क्या है, ये F है और ये क्या है, 2F है। तो वस्तु को हमने कहीं भी रख दिया, चाहे O तथा अनंत के बीच में कहीं पर भी रख दो। ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसमें F 2F का कोई चक्कर नहीं है। तो प्रकाश की किरण एक यहाँ से सीधी जानी है आपकी, जो समांतर आती है एक्स वाई के, वो क्या है, ऐप से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से दानेदार बना दो इसको आप, और यहाँ से डार्क, यानी कि ये ऐप से गुजरती हुई प्रतीत करवानी है। और दूसरी प्रकाश की किरण को ओ से गुजारना है, तो ये ओ से मैंने इसको गुजार दिया। तो दोनों किरणें कहाँ पर काटती है, यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती है। भाई देखो काटती नहीं है, क्योंकि एक किरण तो ये इधर चली गई, एक किरण ये इधर चली गई, तो कभी नहीं काटेगी। लेकिन ये पीछे ऐसा है कि ये यहाँ पर पीछे हमारी A' बिंदु के ऊपर काटती हुई प्रतीत होती है। तो काटती हुई प्रतीत होती है, इसलिए प्रतिबिंब हमारा आभासी है। आकार देखो बेटे, यहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे क्या हो गया, छोटा है। उसके बाद क्या है, सीधा है। और कहाँ पर बन गया ये, F तथा O के बीच। हमेशा F तथा O के बीच बनेगा, ठीक है। और ये भी याद रखना बेटे, इसमें क्या है, ये बाईं ओर बनेगा। किधर बनेगा, बाईं ओर बनेगा, इधर, ठीक है, बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा अपने। तो आशा है बेटे आज के सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए हैं। आपने इनको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर खींच कर देखना है। और सवाल है जो मैंने न्यूमेरिकल सवाल करवाया था, उसको आपने अलग से करना है। उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र किसे कहते हैं, जैसे अपना दर्पण सूत्र था उसी तरह लेंस सूत्र है अपना। लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस में वस्तु की दूरी जिसको हम U कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, V कहते हैं, तथा फोकस दूरी क्या कहते हैं बेटे, फोकस दूरी को, क्या कहते हैं इसको, F, स्मॉल f।
के संबंध को लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र कहते हैं। तो लेंस सूत्र क्या होता है अपना, इसको सिर्फ याद रखना है आपने। क्या होता है लेंस सूत्र? 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे माइनस होता है। दर्पण सूत्र में क्या होता है? प्लस होता है, और लेंस सूत्र में यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। तो बस ये माइनस याद रखना आपने है। तो अब हमने देखा है कि पहले मैंने एक छोटा टॉपिक है जो बीच में छोड़ दिया था पहले ही। प्रश्न है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में क्या अंतर है? अवतल लेंस में क्या अंतर है, अंतर बताना है हमें। तो अंतर देखो भाई ध्यान से। पहली बात है भाई, पहला अंतर क्या है? उत्तल लेंस क्या होता है भाई? बीच से मोटा। ये मैंने पहले भी दिखवाया था। बीच से मोटा व किनारे से पतला होता है। किनारे से क्या होता है बेटे? पतला होता है। जैसे ये इसका चित्र हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा? किनारे से मोटा, किनारे से मोटा व बीच से पतला होता है। यानी कि किनारे से ऐसे मोटा होता है और बीच से क्या होता है? पतला होता है। एक अंतर मैंने पहले आपको लिखवा दिया था। अब इसका दूसरा अंतर देखो। इसमें हमने प्रतिबिंब बनाए थे। अभी ये टॉपिक मैंने तब इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि उस समय आपको ये समझ में नहीं आता। अब ये आपको आसानी से समझ में आएगा कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब क्या होते हैं बेटे? वास्तविक व आभासी दोनों प्रकार के होते हैं। वास्तविक व आभासी दोनों बनते हैं, दोनों प्रकार के बनते हैं। इसमें क्या था? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बना था बेटे? इसमें प्रतिबिंब हमेशा हमेशा आभासी बनता है। कैसा बनता है भाई? आभासी। दो अंतर हो गए। अब आगे देखो तीसरा अंतर। मिटाता हूं मैं इसको, लिख लेना आप। अब तीसरा अंतर देखो भाई। तीसरा अंतर क्या है? प्रतिबिंब उल्टा व सीधा दोनों प्रकार का बनता है। देखा था ना आपने, 5 बार उल्टा और छठी पोजीशन में सीधा। प्रतिबिंब उल्टा व सीधा दोनों प्रकार का बनता है। दोनों प्रकार का बनता है। और इसमें क्या था अपना? प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है बेटे? हमेशा सीधा बनता है। उसके बाद चौथी बात है भाई, यह प्रकाश की किरणों को मुख्य फोकस पर मिलाता है। यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। एक बिंदु पर मिलाता है भाई। एक बिंदु पर मिलाता है। इसलिए
इसलिए चलो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, जगह थोड़ी कम है। चौथा पॉइंट अपना, तो चौथा अंतर क्या है? यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, एक बिंदु पर मिलाता है। इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि अभिसारी किरण पुंज पढ़ा था ना हमने। अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना लेंस है, ये प्रकाश की किरण आ रही है 3, ये इनको क्या करेगा? एक बिंदु पर मिला देता है, इसलिए इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और इसमें उल्टी बात लिख देंगे, क्या लिखेंगे? चौथा अंतर क्या है? यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु से फैलाता है, एक बिंदु से, ये तो एक बिंदु पर मिलाता है, ये एक बिंदु से क्या करता है? फैलाता है। जैसे आप देखो यहाँ पे, ये अपने पास क्या था? एक अवतल लेंस था, मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश की किरण आ रही है अपनी, तो गुजरने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि वो ऐप से आ रही है, तो ये हमारी प्रकाश की किरणें ऐसे फैल जाती है, ठीक है। और ये फैलती क्यों हैं? ये अपवर्तन के नियमों के कारण, क्योंकि यहाँ पर अभिलंब बना लो आप, अभिलंब बना के अपवर्तन क्या होता है? सघन से विलंब जाने में अभिलंब से परे हटेगी, और इधर भी क्या है? ये अभिलंब है अपना, इधर अभिलंब से इधर हटेगी, परे हटेगी, तो इस तरह ये अपनी मुड़ जाती है। ये अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा आपको। सिर्फ याद रखना है कि ये प्रकाश की किरणों को मिलाता है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब मेरे पास ये लेंस है भाई, ये हमारे पास क्या है? एक उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। तो एक खास बात होती है, यदि आपको कोई कह दे कि भाई पारदर्शी वस्तु से छाया बना के दिखाओ, पारदर्शी वस्तु से छाया बना के दिखाओ, तो बड़ा आसान तरीका है कि आप एक अवतल लेंस ले लो और अवतल लेंस से प्रकाश को गुजार के देखो, नीचे छाया बनेगी। छाया क्यों बनेगी? वो प्रकाश की किरणों को फैला देगा और नीचे स्थान पे प्रकाश की किरणें नहीं पहुंचेगी। चलो मैं इसको आपको दिखाता हूँ धूप में। ये मेरे पास एक छोटा सा कागज है, ये दोनों लेंस है। चलो हम बाहर चलते हैं, एक बार देखते हैं इसको।